हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में। और वर्गीकरण में हमने आर.एच. विटकर की क्लासिफिकेशन के 3 किंगडम यानी कि किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और किंगडम फंजाई यानी कि कवक का जगत जो है वो खत्म कर दिया है। और अब हम पढ़ रहे हैं प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि भाई पादप जगत कितने भागों में विभाजित है। हमने देखा था कि पादप पौधों को 2 भागों में बांटा गया, एक को कहलाया क्रिप्टोगैम, दूसरा कहलाया फिनेरोगैम। फिर मैंने आपको बताया कि क्रिप्टोगैम होते हैं अपुष्पित पौधे, यानी जिन पे पुष्प नहीं होते, जिन पे फ्लावर्स नहीं होते, फ्रूट नहीं होते, सीड नहीं होते। और मैंने बताया फिनेरोगैम्स जिसमें फ्लावर, फ्रूट, सीड होते हैं। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? क्रिप्टोगैम को मैंने 3 भागों में बांटा था। एक था थैलोफाइटा, एक था ब्रायोफाइटा, एक था टेरिडोफाइटा। और आज की क्लास रहेगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? थैलोफाइटा के बारे में। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे थैलोफाइटा के बारे में। क्लियर है? चलिए, तो सबसे पहली चीज आपको थैलोफाइटा में क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स? सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है कि थैलोफाइटा किंगडम को एक और नाम से जाना जाता है, जो कि है, इसे कहा जाता है कॉल्ड एज एल्गी। थैलोफाइटा के किंगडम को एल्गी या शैवाल समूह कहा जाता है। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, जो थैलोफाइटा है उसके अंदर ज्यादातर एल्गी ही एल्गी है, यानी शैवाल ही शैवाल है। इसीलिए इस जगत को थैलोफाइटा न कह के क्या कह देते हैं? शैवाल का समूह कह देते हैं या शैवाल का ग्रुप कह देते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट चीज स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखनी है? देखो, शब्दों को तोड़ो। थैलोफाइटा, फाइटा का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फाइटा का मतलब होता है प्लांट्स, यानी बात कर रहे हैं हम पादप की यानी पौधों की। अब देखो, थैलस का क्या मतलब है या थैलो का क्या मतलब है? तो ये जो थैलो शब्द है ये आया है थैलस शब्द से, और थैलस का मतलब होता है फैला हुआ। कोई ऐसी चीज जो ऐसा दिखने में ऐसा लगता है कि ये फैली पड़ी है। या फिर आप समझ सकते हो कि थैलस का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसकी बॉडी अलग अलग भागों में विभाजित नहीं है, यानी बॉडी में डिफरेंशिएशन नहीं है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कैसे समझ में आएगा? देखो, जो थैलोफाइटा में अगर आपने कभी एल्गी देखी हो, ठीक है, ज्यादातर जो समुद्र होते हैं उसके ऊपर होती है एल्गी। एल्गी अगर कभी आपने देखी हो तो वो जो है ना पानी के ऊपर फैली हुई रहती है। क्या उसमें आपको कहीं पे पत्ते दिखते हैं? कहीं क्या आपको उसमें कभी जड़ दिखती है? क्या उसको कभी आपने देखा हो तो आपको कहीं पे तना दिखता है? नहीं दिखता। वो ऐसा लगता है सारा का सारा एक जैसा फैला हुआ है। तो वही तो होती है एल्गी। एल्गी होती है थैलस लाइक, यानी फैली हुई, जिसके पास जड़, तना और पत्ते नहीं होते, यानी कि रूट, स्टेम एंड लीव्स आर एब्सेंट। तो थैलोफाइटा में वो सारे पौधे आते हैं जिनके पास ना तो रूट है, ना ही स्टेम्स हैं और ना ही लीव्स हैं, वो कहलाते हैं थैलोफाइटा। क्लियर है? नेक्स्ट चीज, मैंने आपको बताया कि क्रिप्टोगैम और फिनेरोगैम में से थैलोफाइटा क्रिप्टोगैम के अंदर आते हैं। किसमें आते हैं? थैलोफाइटा क्या है? थैलोफाइटा है क्रिप्टोगैम या क्रिप्टोगैमी, जिसको कहते हैं अपुष्पित पौधे। तो इस बात से एक और मतलब निकलता है, इसका मतलब है कि थैलोफाइटा के पौधों के अंदर फ्रूट या फिर फ्लावर या फिर सीड एब्सेंट है, यानी कि फल, फूल या पुष्प और बीज का अभाव होता है। किसमें अभाव होता है? थैलोफाइटा के अंदर। ठीक है, ना तो इन पौधों के पास फ्रूट होते, ना इनके पास फल होते, फ्रूट और फल तो एक ही बात है, ना इनके पास फ्लावर होते और ना ही इनके पास क्या होते, सीड होते यानी बीज होते।
ठीक है, इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं। थैलोफाइटा के अंदर स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि थैलोफाइटा के अंदर सारी एल्गी तो आती ही आती है, यानी सारे शैवाल तो आते ही आते हैं। बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूं मैं, एक कंफ्यूजन होने वाली है, अभी ध्यान से सुनना। थैलोफाइटा में कौन कौन आता है? तो एल्गी आती है, कवक भी आते हैं। अब आप बोलोगे मैम कवक का जगत तो हम पहले ही कर चुके, तो यहां पर ध्यान रखना इस बात को स्टूडेंट्स कि देखो ये जो क्लासिफिकेशन थी ये दी थी बेंथम और हुकर ने, जबकि 5 जगत वर्गीकरण किया था आर.एच. विटकर ने। तो बेंथम और हुकर ने ऐसा बोला था कि भाई मैं कवक को प्लांट किंगडम में रखना चाहता हूं थैलोफाइटा के अंदर, लेकिन आर.एच. विटकर ने उसको अलग किंगडम बना दिया। तो अब जो है वो कवक दोनों में गिना जाता है, ठीक है, उसका अलग से किंगडम भी गिना जाता है और वही कवक वही का वही किंगडम उठा के इसमें भी गिन लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम कवक के बारे में नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि कवक के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं। कवक की पूरी एक क्लास मैं आपको करवा चुकी हूं कि खमीर क्या होता है या फिर मशरूम क्या होते हैं, ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ, ठीक है। तो कवक मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स बैक्टीरिया जो हमने मोनेरा में रखे है ना, यानी जीवाणु, कुछ जीवाणु मैं बोलूं, सारे जीवाणु नहीं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखो नील हरित शैवाल याद आया, उसे भी हमारे मोनेरा में भी रखा गया है और उसे यहां भी माना गया है, ठीक है। लेकिन प्लीज आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रही हूं, इस बात को ना मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, अब भूल जाओ, इसकी जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है तो बताना जरूरी था, वरना आप पूछते कि मैम बुक में तो ये लिखा हुआ है। तो मैं आपको बोल रही हूँ इस बात की जरूरत कहीं नहीं पड़ेगी कि कवक बाहर किंगडम में रखा जाता है या कवक इसके अंदर रखा जाता है, साइनोबैक्टीरिया बाहर रखा जाता है या इसके अंदर रखा जाता है, कभी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आप बस ये सुन लो कि मैंने आपको बता दिया, आपने सुन लिया, आप भूल जाओ, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं करनी है कि ये क्या हो रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं करनी है। तो अभी आपको क्या याद रखना है? कंफ्यूजन नहीं करनी, तो इसको मैं हटा दूं। तो आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि थैलोफाइटा में आती हैं सारी एल्गी और थैलोफाइटा में आते हैं लाइकन। क्या आते हैं? लाइकन। और इन दोनों के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं इन डिटेल, लाइकन क्या होती है और एल्गी क्या होती है। पहले बात कर लेते हैं लाइकन की। क्या होते हैं लाइकन? देखो लाइकन जो होते हैं कुछ एक ऐसे प्रकार के जीव हैं जो जब पौधे और जो जब एल्गी और फंजाई इकट्ठे रहते हैं ना, तो उनकी एसोसिएशन से बनता है। यानी कि क्या हो रहा है, जब एल्गी और फंगस दोनों इकट्ठे मिलजुल कर रहने लगे, यानी कि शैवाल और कवक मिलकर रहने लगे। अब ये मिलकर क्यों रहेंगे? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि एल्गी जो होती है उसके अंदर क्लोरोफिल होती है, वो खुद का खाना खुद बनाती है, लेकिन कवक बेचारे खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। तो एल्गी क्या करती है? कवक को खाना देती है, एल्गी कवक को खाना देती है और उसके बदले कवक जो होता है वो एल्गी को रहने के लिए जगह देता है, यानी शेल्टर देता है और पानी भी देता है, ठीक है। तो एल्गी कवक को क्या देती है? एल्गी कवक को खाना देती है और कवक एल्गी को क्या देता है? मेनली आप याद रखोगे शेल्टर, यानी रहने के लिए जगह देता है। क्लियर है? ये दोनों जब इकट्ठे मिलकर रहते हैं इसे बोलते हैं लाइकन। इसके अंदर कवक के भाग को बोला जाता है फाइकोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट और शैवाल के भाग को बोला जाता है फाइकोबायोन्ट और कवक के भाग को बोला जाता है माइकोबायोन्ट, ठीक है। अब दो और चीजें याद रखनी है कि लाइकन जो होता है उसी से बनता है क्या? लिटमस पेपर। जो हम केमिस्ट्री में लिटमस पेपर इस्तेमाल करते हैं ना, लिटमस का कागज, वो पीएच को देखने के लिए, अम्ल और क्षार को पहचानने के लिए, वो लिटमस का पेपर बनता है लाइकन से। और दूसरी बात कि लाइकन जो है वो प्रदूषण का सूचक है। क्या है? प्रदूषण का सूचक है, यानी पोल्यूशन इंडिकेटर है। क्या है? पोल्यूशन इंडिकेटर। क्योंकि जहां जहां पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है ना, वहां पे कभी लाइकन ग्रो नहीं करता, ठीक है। तो ये एक तरीके से सूचक है कि बताता है कि पोल्यूशन कहीं पे है या नहीं है, ठीक है। अब इसकी भी डिटेल में नहीं जाना, अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया ना वो पढ़ा दिया। अब सुन लो इंपॉर्टेंट बातें, क्वेश्चन सुन लो डायरेक्ट। क्वेश्चन आएगा कि एल्गी कौन से ग्रुप में आते हैं? आप बोलोगे थैलोफाइटा में आते हैं।
थैलोफाइटा के ग्रुप में कौन आते हैं? आप बोलोगे एल्गी आते हैं। एल्गी के पास क्या लीफ, रूट, स्टेम होते हैं? नहीं होते। वो पौधे जिनके पास ना तो ट्रू रूट है, ना ट्रू स्टेम है, ना ट्रू लीव है, वो कौन होते हैं? आप बोलोगे थैलोफाइटा या एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आएगा कि क्रिप्टोगैम के अंदर वो पौधे कौन से हैं जिनकी बॉडी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती, यानी कोई विभाजित पार्ट्स नहीं होते? तो आप बोलोगे थैलोफाइटा। सारी की सारी एल्गी किस जगत में आती है? थैलोफाइटा। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि लाइकन क्या है? लाइकन है थैलोफाइटा। लाइकन किसकी सिम्बायोटिक एसोसिएशन से, यानी किसके मिलने से बनता है? आप बोलोगे एल्गी और फंजाई के। एल्गी फंजाई को क्या देता है? खाने को खाना देता है। फंजाई एल्गी को बदले में क्या देता है? भाई रहने के लिए जगह देता है। ये दोनों मिलकर रहते हैं तो क्या बनता है? जब एल्गी और फंजाई मिलकर रहते हैं तो क्या बनता है? आप बोलोगे लाइकन बनता है। लाइकन का यूज क्या है? तो ये प्रदूषण का सूचक है और ये लिटमस का पेपर बनाने में मदद करता है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अब हम डिटेल पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एल्गी क्या है। ठीक है, एल्गी भी कई टाइप्स की होती है। सारी चीजें अब इन डिटेल डिस्कस करेंगे। और ठीक है, जहां जहां पे इमेज की जरूरत पड़ रही है वहां वहां पे इमेज हम साइड में लगाते जाएंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं थैलोफाइटा समूह के ग्रुप की, मतलब समूह का सबसे इंपॉर्टेंट तत्व या स्पीशीज जिसे बोलते हैं एल्गी यानी शैवाल। पहला पॉइंट एल्गी से आएगा कि एल्गी की खोज किसने की, एल्गी की डिस्कवरी किसने की? तो याद रखना लीनियस ने। एल्गी की खोज किसने की? लीनियस ने की। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एल्गी की स्टडी को, एल्गी के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दो शब्दों से देखो, एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फाइकोलॉजी। और एल्गी के अध्ययन को कई बार एल्गोलॉजी भी बोल दिया जाता है। ठीक है, एल्गोलॉजी भी बोल दिया जाता है एल्गी के अध्ययन को। क्लियर है? नेक्स्ट चीज आपको याद रखनी है कि एल्गी की सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको याद रखना है एल्गी की कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की। किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, जिसकी पौधों की भी सेल्यूलोज से बनती थी और एल्गी की भी सेल्यूलोज से बनती। कहां पर मिलते हैं एल्गी ज्यादा? तो पानी में मिलते हैं एल्गी, वाटर में होते हैं। और वाटर यानी कि मैराइन यानी समुद्री पानी में भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी होते हैं, लेकिन ज्यादा होते हैं मैराइन में। ठीक है, एल्गी ज्यादा कहां पे मिलती है? मैराइन वाटर में। और आपको क्या याद रखना है कि एल्गी के अंदर रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड एब्सेंट है। यानी कि एल्गी के पास ना तो जड़ है, ना ही तना है, ना ही पत्ते हैं, ना ही फल है, ना ही फूल है और ना ही बीज है। इन सब का क्या है? इन सब का अभाव है एल्गी के पास। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि एल्गी के पास वस्कुलर बंडल भी नहीं होते, एब्सेंट। यानी संवहन ऊतक यानी जाइलम और फ्लोएम भी नहीं है एल्गी के पास। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि भाई जब एल्गी के पास जाइलम और फ्लोएम ही नहीं है तो वो कैसे पानी पीती है या उसके अंदर खाना कैसे ट्रेवल करता है? तो आपको याद रखना है कि एल्गी जो है वो रहती ही पानी में है, तो उस पानी में रहेगी तो वहीं पे पानी पी लेगी। ठीक है, उसको कहीं पे मूवमेंट की जरूरत नहीं है पानी के लिए। दूसरी चीज खाना, तो एल्गी जो होती है उसके पास होती है क्लोरोफिल। एल्गी के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट है, जिस वजह से ये क्या कर लेती है? क्लोरोफिल के होने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण करके खुद का खाना बना लेती है बाय द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, नींद तो नहीं आ रही ना?
ठीक है, फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना खुद बना लेती है, इसीलिए एल्गी कहलाती है ऑटोट्रोफ। क्या कहलाती है? स्वपोषी कहलाती है एल्गी। क्लियर है ये बात आप लोगों को? तो मैंने एल्गी के बारे में आपको क्या क्या बताया? मैंने बताया सबसे पहले थैलोफाइटा ग्रुप में आती है एल्गी, इसे हिंदी में शैवाल बोला जाता है। एल्गी जो होती है वो किसने खोजी? लिनियस ने खोजी। एल्गी के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोलते हैं और एल्गोलॉजी बोलते हैं। एल्गी जो होती है उसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एल्गी पानी में ही मिलती है और पानी भी मैराइन और फ्रेश दोनों, लेकिन ज्यादातर मैराइन में। एल्गी जो होती है उसके पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर, सीड यानी कि जड़ें भी नहीं होती, पत्ते भी नहीं होते, तने भी नहीं होते, फल भी नहीं होते, फूल भी नहीं होते, बीज भी नहीं होते। फिर मैंने आपको बताया एल्गी के पास वस्कुलर बंडल यानी संवहनी ऊतक भी नहीं होते, यानी कि इसके पास खाना पहुंचाने के लिए या पानी पहुंचाने के लिए कोई टिश्यू नहीं है। अब क्वेश्चन आएगा कि टिश्यू नहीं है तो ये खाना पहुंचाती कैसे है? तो ये पानी में ही रहती है, तो पानी पहुंचाने की जरूरत नहीं पड़ती। और सारी एल्गी के अंदर होता है क्लोरोफिल, जो कि क्या होता है? एक कारक होता है जिसकी वजह से खाना बनता है। तो क्लोरोफिल होने की वजह से वो खाना बनाती है प्रकाश संश्लेषण की मदद से और कहलाती है ऑटोट्रोफ, यानी कि स्वपोषी, यानी स्वयं का पोषण खुद बनाने वाली। ऑटो यानी सेल्फ, ट्रोफिक यानी न्यूट्रिशन, यानी कि खुद का न्यूट्रिशन खुद बनाने वाली। नेक्स्ट चीज आपको क्या याद रखनी है स्टूडेंट्स? एल्गी जो खाना बनाती है, एल्गी जब प्रकाश संश्लेषण करती है तो एल्गी बनाती है क्या? एल्गी बनाती है ग्लूकोज। एल्गी क्या बनाती है? ग्लूकोज। लेकिन जैसे मैंने बताया था ना आपको कि पौधों के अंदर एक खास फीचर होता है कि जब जब उन्हें भूख नहीं होती ना, तब तक वो ग्लूकोज को स्टार्च की फॉर्म में बदल के स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि हमारे अंदर हमने आज खाना खा लिया भरपेट, बहुत खाना खाया, बॉडी में बहुत सारी ग्लूकोज बनी, कल है मेरा व्रत, अगर कल व्रत है तो कल मैं जिंदा कैसे रहूंगी? तो मेरी बॉडी क्या करती है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में रख लेती है। तो हमारी बॉडी का एक स्टोर फूड होता है। जैसे कि रात भर पढ़ाई करनी है तो आप किचन से थोड़ा खाना अपने पास संभाल के रखोगे, वो आपका स्टोर्ड फूड होगा कि जब भूख लगेगी तब मैं यहां से खा लूंगा। बस उसी तरीके से पौधे हो चाहे हम हो, हमारी बॉडी में होता है स्टोर्ड फूड और एल्गी में भी होता है स्टोर्ड फूड। बनाती है ग्लूकोज लेकिन स्टोर करती है, संग्रहित करती है क्या? इसे बदलकर स्टार्च की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में? स्टार्च यानी मांड की फॉर्म में स्टोर करती है। क्लियर है? तो एल्गी अपना खाना किस फॉर्म में स्टोर करती है? स्टार्च की फॉर्म में। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फीचर एल्गी का क्या है कि एल्गी जो है वो एटमॉस्फेयर में से CO2 एब्जॉर्ब करती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण भी करती है। यानी कि एक तरीके से ये हमारे एटमॉस्फेयर की एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल कर रही है। और बहुत सीधी सी बात है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ही तो ली जाती है, तो एल्गी भी तो लेगी ना। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात क्लियर है? अब क्या हम पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे भाई कि एल्गी भी कई प्रकार की होती है। एल्गी भी कई प्रकार की होती है। अब हम वो प्रकार देखेंगे। देखो एल्गी जो है वही बड़ा है, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा तो चुटकियों में खत्म हो जाएगा। एक ही वीडियो में दोनों टॉपिक खत्म करवा दूंगी, ब्रायोफाइटा भी और टेरिडोफाइटा भी। मतलब कोशिश तो यही करूंगी, लेकिन एल्गी में टाइम लगेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा ही बचा है, वैसे ज्यादा नहीं बचा, क्योंकि एल्गी का काफी भाग जो है वो मैं आपको क्वेश्चंस में करवाने वाली हूँ। जो रट्टे वाली चीजें हैं, समझाने वाली चीजें समझा रही हूँ। तो एल्गी की हमने काफी बातें कर ली। अब बात करते हैं क्या कि एल्गी जो होती है, शैवाल जो होते हैं, वह 3 प्रकार के होते हैं। 1, 2, 3। कितने प्रकार के होते हैं? 3 के। पहली है क्लोरोफाइकी। अब इसको हिंदी में भी क्लोरोफाइकी ही कहते हैं, क्लोरोफाइके। फिर आती है फियोफाइके, फियोफाइके। और फिर आती है रोडोफाइके, रोडोफाइके। आप कहोगे मैम ये क्या चीजें है ना, ये क्या अजीब सी चीज है? तो देखो अब इसकी सिंपल भाषा बताती हूं। क्लोरोफाइके को कहा जाता है ग्रीन एल्गी। क्या कहा जाता है? ग्रीन एल्गी, यानी
हरे शैवाल बोला जाता है, क्योंकि ये कौन से कलर के होते हैं, ये हरे रंग के होते हैं। फियोफाइट को बोला जाता है ब्राउन एल्गी, क्योंकि ये भूरे शैवाल, क्योंकि ये भूरे यानी ब्राउन रंग के होते हैं, ठीक है। और रोडोफाइकी, देखो रोडो मतलब आर से शुरू हुआ, तो ये है रेड एल्गी यानी लाल शैवाल बोला जाता है इन्हें। क्यों, तो बिल्कुल सही, क्योंकि ये लाल रंग के होते हैं। क्लियर है? दोबारा सुनो, एल्गी 3 प्रकार की होती है। एक होती है क्लोरोफाइकी, दूसरी होती है फियोफाइकी और तीसरी होती है कौन सी, रोडोफाइकी। क्लोरोफाइकी होती है हरे रंग की, फियोफाइकी होती है ब्राउन कलर की और रोडोफाइकी होती है रेड कलर की। इसीलिए इन्हें बोला जाता है ग्रीन एल्गी, इन्हें बोला जाता है ब्राउन एल्गी, इन्हें बोला जाता है रेड एल्गी। अब फर्क क्या है इन तीनों में? तो मैंने आपको बोला हर एक एल्गी में होती है क्लोरोफिल, हर एक एल्गी में होती है क्लोरोफिल, लेकिन क्लोरोफिल भी तो अलग अलग प्रकार की होती है। वहीं तो क्वेश्चन आता है। क्लोरोफिल होती है A, B, C, D कई प्रकार की। तो आपको याद रखना है क्लोरोफाइकी में क्लोरोफिल जो होती है, क्लोरोफिल जो होती है वो होती है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B। फियोफाइकी में होती है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C, और रोडोफाइकी में होती है क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल D। क्या बोला मैंने? क्लोरोफिल भी कई प्रकार की होती है। क्लोरोफाइकी यानी ग्रीन एल्गी में A और B क्लोरोफिल होती है, फियोफाइकी में A और C होती है, और रोडोफाइकी में A और D होती है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि फियोफाइकी में खास पिगमेंट या कारक होता है जिसे बोलते हैं फ्यूकोजेंथिन। क्या बोला जाता है? फ्यूकोजेंथिन, जिसकी वजह से इसका कलर क्या होता है, जिसकी वजह से इसका कलर होता है ब्राउन। क्लियर है? और रोडोफाइकी में होता है फाइको इराइथ्रिन, जिसकी वजह से इसका कलर होता है, फाइको इराइथ्रिन की वजह से इसका कलर होता है लाल। क्लियर है? अब आगे बात कर लेते हैं कि ये कहां मिलती है, ये कहां मिलती है और ये कहां मिलती है। चलिए देखते हैं। मैंने आपको बोला, देखो सीधे एल्गी में से हम चीजें उठा रहे हैं। एल्गी थी, एल्गी अलग अलग रंगों की होती है, हरे रंग की क्लोरोफाइकी, लाल रंग की रोडोफाइकी, भूरे रंग की फियोफाइकी। क्यों होती है हरी? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B होती है। क्यों होती है भूरी? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल C होती है और फ्यूकोजेंथिन नाम का एक कारक होता है। क्यों होती है लाल? क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल D होती है और फाइको इराइथ्रिन नाम का कारक होता है। अब बात आती है कि ये मिलती कहाँ है। तो एल्गी तो भाई मैराइन वाटर में मिलती है, फ्रेश वाटर में मिलती है, लेकिन ये क्लोरोफाइकी ज्यादातर मिलती है मैराइन वाटर में, ज्यादातर मिलती है मैराइन वाटर यानी समुद्री पानी में। फियोफाइकी मिलती है फ्रेश वाटर में, और जो रोडोफाइकी है ये भी मिलती है मैराइन वाटर यानी समुद्री पानी में ज्यादा। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो बहुत डिटेल में मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एचटेट जैसे एग्जाम में ये डिटेल पूछी जा सकती है कि भाई रोडोफाइकी एल्गी के एग्जाम्पल दो, ठीक है, या निम्न में से कौन एक रोडोफाइकी शैवाल नहीं है। तो वो डिटेल आपको इतनी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि एल्गी 3 रंगों की होती है। ठीक है, और एग्जाम्पल आपको याद करने हैं, बिल्कुल करने हैं। अगर मैं आपको देखो 3 एग्जाम्पल इसके दूं, 3 इसके दूं, 3 इसके दूं, यानी 9 एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि ये 9 नाम जहां दिखेंगे वो एल्गी होगी, भले ही आपको क्लोरोफाइकी, रोडोफाइकी, फियोफाइकी अलग अलग याद ना हो, लेकिन ये बात याद रखनी है कि जहां जहां ये नाम दिखेंगे वहां वहां हम बोलेंगे कि ये सारी एल्गी है। क्या है? एल्गी है। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो क्लोरोफाइकी के एग्जाम्पल स्टूडेंट्स क्या है? एग्जाम्पल है कारा। कारा क्या है? एक क्लोरोफाइकी है। और क्या है? यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स क्या है? एक क्लोरोफाइकी है। और कौन सा है? तो स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या है? स्पाइरोगायरा भी एक क्लोरोफाइकी है। क्लियर है? याद रहेगा। तो कौन कौन से एग्जांपल बताए मैंने आपको? मैंने बताया स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, और एक और लिख लो वोल्वोक्स। वोल्वोक्स भी क्या है? वोल्वोक्स भी
हरी एल्गी है। और मैं फिर बोल रही हूं ये बात कि आपको सारे एग्जाम्पल अगर अलग अलग एल्गी वाइज याद ना हो तो आप बस इतना याद रखो कि जो वॉल्वोक्स है, कारा है, यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगायरा है, ये चारों एल्गी होती है। ये चारों क्या होती हैं? एल्गी होती है। अब बात कर लेते हैं ब्राउन एल्गी की। तो ब्राउन एल्गी के एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आपको याद रखना है सरगैसम। क्या याद रखना है? सरगैसम। क्या याद रखना है? सारगैसम। सार बोल लीजिए, सरगैसम बोल लीजिए, एक ही बात है। और कौन सा एग्जाम्पल है? तो आपको याद रखना है, इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस। क्या है? फ्यूकस। और कौन सा है? तो आपको याद रखना है लेमिनेरिया। ये 3 एग्जाम्पल आपको किसके याद रखने हैं? ब्राउन एल्गी के। हो सका तो मैं आपको ट्रिक भी दे दूंगी इसकी आने वाले टाइम में, बट फिलहाल याद रख लो। रेड एल्गी के 2 एग्जाम्पल याद रखना है। एक याद रखना है ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया, ग्रेसिलेरिया। और याद रखना है बहुत इंपॉर्टेंट जेलिडियम। क्या याद रखना है? गैलिडियम। क्लियर है? तो ये थी हमारी एल्गी। अब 2 और बातें सुन लो एल्गी के बारे में। आपको पता है कि एल्गी का यूज जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन में होता है। इसके अलावा आपको याद रखना है दुनिया में पाई जाने वाली सबसे छोटी एल्गी का नाम क्या है? तो आपको याद रखना है एसिटेबुलेरिया। एसिटेबुलेरिया दुनिया में पाई जाने वाली सबसे छोटी शैवाल है। ठीक है, एसिटेबुलेरिया। और दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी एल्गी कौन सी है? सबसे लार्जेस्ट, यानी जो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो आपको याद रखना है वो क्या है? वो है मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस क्या है? मैक्रोसिस्टिस है दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी शैवाल है। और इसको एक खास नाम से जाना जाता है। इसको बोला जाता है दैत्याकार शैवाल। अब देखो दैत्य क्या होता है? दैत्य होता है राक्षस जो कि बहुत बड़ा होता है। तो दैत्याकार शैवाल यानी इतना बड़ा शैवाल है। क्लियर है? तो आज की क्लास में हमने क्या डिस्कस किया स्टूडेंट्स? हमने पढ़ा कि प्लांट किंगडम को हमने जब बांटा था तो सबसे पहला किंगडम ग्रुप देखा था हमने थैलोफाइटा। उसमें हमने रखी थी सारी एल्गियों को। फिर मैंने आपको बताया थैलोफाइटा में, थैलो का मतलब है जिसकी बॉडी फैली हुई हो, उसकी बॉडी के पार्ट्स डिफरेंशिएटेड या विभाजित ना हो। फाइटा मतलब पौधे, यानी वह पौधे जिनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। इनके पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट या फ्लावर या सीड नहीं होते। फिर हमने बात की कि जो थैलोफाइटा है उनके अंदर लाइकन आते हैं, एल्गी आती है। लाइकन जो है वो एल्गी और फंगस के कॉम्बिनेशन से बनता है। एल्गी फंगस को खाना देती है, फंगस एल्गी को पानी और शेल्टर देता है। एल्गी को फाइकोबायोंट बोलते हैं, फंगस को माइकोबायोंट बोलते हैं। ये दोनों मिलकर जब रहते हैं तो बनता है लाइकन। लाइकन लिटमस पेपर बनाने में काम आता है। लाइकन पोल्यूशन इंडिकेटर है। और एक और चीज, सल्फर डाइऑक्साइड का पोल्यूशन इंडिकेटर है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना लाइकन कौन सी गैस को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से इंडिकेट करता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड। या कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें लाइकन का जुड़ा हुआ है किसी गैस से, तो याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिर हमने बात की एल्गी की। मैंने आपको बताया कि एल्गी की खोज लिनियस ने की। एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहते हैं। एल्गी की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। एल्गी जो होती हैं उनके पास रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, फ्लावर या सीड नहीं होते हैं। एल्गी जो होती है वो खुद का खाना खुद बनाती है क्योंकि उसके पास क्लोरोफिल होती है, इसीलिए वो फोटोसिंथेसिस करके ऑटोट्रोफ कहलाती है। एल्गी खाना बनाती है ग्लूकोज, लेकिन स्टोर करती है स्टार्च की फॉर्म में। एल्गी मैराइन वाटर में भी होती है, फ्रेश वाटर में भी होती है, लेकिन ज्यादातर मैराइन में होती है। सबसे छोटी एल्गी है एसिटेबुलेरिया। सबसे बड़ी एल्गी है दैत्याकार शैवाल यानी कि मैक्रोसिस्टिस। मैक्रो मतलब बड़ा। फिर मैंने बताया एल्गी 3 प्रकार की होती है, हरी वाली क्लोरोफाइकी, भूरी वाली फियोफाइकी और लाल वाली रोडोफाइकी। हरी हरी है क्योंकि उसमें क्लोरोफिल ए और बी है। भूरी भूरे रंग की है क्योंकि उसके पास फ्यूकोजेंथिन है और क्लोरोफिल ए और सी है। और लाल लाल रंग की है क्योंकि उसके पास फाइकोइराइथिन, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल डी है। इनके मैंने एग्जांपल बताए और ये बताया कि आपको ग्रीन एल्गी मैराइन वाटर में मिलेगी, ब्राउन एल्गी आपको फ्रेश वाटर में मिलेगी, रेड एल्गी आपको मैराइन वाटर में मिलेगी ज्यादातर। एग्जांपल बताए ग्रीन एल्गी के वॉल्वोक्स, कारा, यूरोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा।
ब्राउन एल्गी के सारगेसम, फ्यूकस और लेमिनेरिया, रेड एल्गी के ग्रेसिलेरिया और जेलिडियम। क्लियर है? तो ये थी हमारी पूरी आज की क्लास जिसमें हमने एल्गी को डिस्कस किया। एक चीज रह गई बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्या है? एल्गी का प्रजनन। शैवालों में प्रजनन कैसे होता है? क्या बता रही हूं मैं? शैवाल में रिप्रोडक्शन यानी कि प्रजनन कैसे होता है। तो आपको याद रखना है शैवाल जो है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी अलैंगिक जनन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, यानी कि लैंगिक जनन भी करते हैं। अब फर्क क्या है, ये याद क्या रखना है। जो एल्गी है स्टूडेंट्स, वो अपनी बॉडी में फ्रेगमेंटेशन नाम का एक फिनोमिना करते हैं और उसी से रिप्रोडक्शन करते हैं। क्या होता है फ्रेगमेंटेशन? जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ स्पाइरोगायरा का। देखो ये होता है स्पाइरोगायरा कुछ इस तरीके का। स्पाइरोगायरा ना कुछ इस तरीके का होता है। स्पाइरोगायरा कुछ इस तरीके का दिखने वाला एनिमल होता है। इसमें क्या होता है, मान लो ये यहां से कट गया या मैंने काट दिया, यहां से भी और यहां से भी, तो 3 हिस्से हो गए। ये तीनों हिस्से अपने आप में नए ग्रो करते हैं, यानी ये अपनी बॉडी को कुछ फ्रेगमेंट्स में यानी हिस्सों में काट लेता है। जैसे कि एक रिबन है बड़ा सारा, उसको आपने 3 भागों में काट दिया, बस वैसे ही ये क्या करता है, अपनी बॉडी को अपने कई हिस्सों में बांट लेता है और हर एक हिस्सा नया जीव बन जाता है। तो इसे बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो ये करता है स्टूडेंट्स, ये करता है विद द हेल्प ऑफ ज़ूस्पोर। पानी में रहकर ज़ूस्पोर की मदद से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। लेकिन क्वेश्चन आपके पास अगर आया, वैसे तो प्रजनन पे क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आया तो फ्रेगमेंटेशन से ही आएगा, ठीक है, कायिक जनन से ही आएगा। कायिक जनन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो यहां पर हमारा किंगडम थैलोफाइटा जो है वो खत्म होता है। हमने लाइकन भी यहां पर डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे किंगडम ग्रुप ब्रायोफाइटा के साथ, यानी कि उभयचर के साथ। तब तक के लिए चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे लिख सकते हैं। डाउट सेशन में सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हर एक का रिप्लाई देना इज नॉट पॉसिबल। पूरा दिन में आपको रिप्लाई देने में नहीं रह सकती, इसीलिए आपको एक स्पेशल क्लास दी जाएगी जिसमें आप सभी के डाउट्स को, जिनके वैलिड डाउट हो, जो बात एक मतलब की करते हैं, उनकी डाउट्स की आंसर दिया जाएगा। बेवजह के क्वेश्चंस का मैं रिप्लाई नहीं देने वाली, ठीक है। तो जो भी उनके डाउट होंगे उसे सॉल्व करवाया जाएगा और बस बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।